चलिए बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर। अगर बात हाल बाजार को लेकर करें तो बाजार में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। अगर एविएशन सेक्टर को लेकर बात करें, इंडिगो संकट के बाद यहां पर भी भारी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। दूसरी ओर मैक्सिको ने भी भारत के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कर दी है। तो इन तमाम उतार चढ़ाव का जो असर है वो शेयर बाजार पर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और 2 दिनों के बाद आज शेयर बाजार खुलने भी जा रहा है, तो किस तरीके से शेयर बाजार में तेजी या गिरावट देखने को मिलेगी, खास रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार 12 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 450 अंकों तक उछल गया, वहीं निफ्टी बढ़कर एक बार फिर 26,000 के पार पहुंच गया। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की उम्मीदों से निवेशकों में नया जोश दिखाई दिया। अमेरिका फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती से इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट मजबूत हुआ। 449.52 अंक यानी 0.53% बढ़कर 85,267.66 के स्तर पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 148.40 अंक यानी 0.57% बढ़कर 26,046.95 पर बंद हुआ। पीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कारोबार के दौरान 0.8% तक उछल गए। टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, एल&टी, मारुति और इटर्नल के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, तो वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, आईटीसी, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक और इंफोसिस के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट से मजबूत सपोर्ट मिला। साउथ कोरिया के कास्पी, जापान के निक्केई 225 और हांगकांग के हैंग सेंग समेत लगभग सभी एशियाई शेयर बाजार सुबह के कारोबार में हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे। अमेरिकी शेयर मार्केट भी गुरुवार रात बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे घरेलू बाजार को भी सपोर्ट मिला। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और मैं आपसे समझना चाहूंगा आकाश जी, 2 दिनों के बाद बाजार खुलने जा रहा है, किस तरीके से आप बाजार को देख रहे हैं और कौन सा सेक्टर जो है वो बूम करता हुआ नजर आएगा? बाजार पे सबसे इम्पैक्ट जरा आएगा ग्लोबल फैक्टर्स का। चाइना से जो डाटा आ रहा है वो काफी नकारात्मक है। चाइना में रिटेल सेल्स में ग्रोथ बहुत कम हुई है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना में काफी अच्छी रिटेल सेल में ग्रोथ होगी। साथ ही साथ चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ भी कम है और इन्वेस्टमेंट की। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं जापान जैसी इकोनॉमी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखा चुकी है। यूएस में बात करें तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, तो ग्लोबली अच्छे समाचार नहीं आ रहे। ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ है उसमें भी ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। 8.2% हमने जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, तो हिंदुस्तान में और मेजर ग्लोबल मनी आ सकता है। बट ग्लोबल इकोनॉमी के हालचाल बुरे हैं, जो कि ओवरऑल मार्केट्स पे नेगेटिविटी डाल सकते हैं, क्योंकि चाइना दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। यूएस में हमने ऑलरेडी देखा जनवरी टू मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। जर्मनी की बात करें 2023-2024 2 साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट डॉलर की प्राइस हमारे लिए भी नेगेटिव प्ले कर रही है, क्योंकि डॉलर 90 रुपए 58 पैसे तक टच कर चुका है। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल 75 to 80% हम इंपोर्ट करते हैं। फिर बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ते हैं, उनका खर्चा बढ़ सकता है। बहुत से हमारे टूरिस्ट हैं जो बहुत बाहर जाते हैं, उनका खर्चा बढ़ सकता है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान की कंपनियों ने फॉरेक्स लोन लिए हुए हैं, तो वहां इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होने की संभावना है। हालांकि कुछ फायदा भी है हमें डॉलर के बढ़ने से। फायदा ये है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है उससे इनकम बढ़ जाती है, हमारे आईटी सेक्टर की कमाई बढ़ जाती है, और इंडियन डायस्पोरा जो हमारे बहुत से हिंदुस्तानी भाई। बिल्कुल आकाश जी, जाहिर था जिस तरीके से आपने जिक्र किया, फायदे नुकसान दोनों का। अब देखने वाली बात यहाँ पर होगी जब बाजार खुलेगा, किस तरीके से बाजार में उछाल देखने को मिलेगा या गिरावट। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।